कार वार्ता है बहुत ही सीरियस मुद्दा है जो मैं बात करूंगी अपने एरिया की। वहां पर धड़ल्ले से दिन रात मिट्टी की जो चोरी चल रही है, जिसके खिलाफ कई बार मैंने कंप्लेंट्स करी हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ये पहली रिपोर्ट है। जब मैंने फर्स्ट टाइम फेब मार्च में कंप्लेन करी थी, मेरे इलाके में मिट्टी की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, जेसीबी लेकर सीज करेगी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन की तरफ से। फिर लास्ट सैटरडे को भी रंगे हाथों जेसीबी पकड़ी जाती है। चौकी अफसर को फ़ोन किया जाता है, चौकी अफसर अपने बंदे भेजता है, वहाँ से जेसीबी को चौकी लाया जाता है, लेकिन दूसरे दिन बिना किसी एक्शन के, बिना किसी रिकॉर्ड के उस जेसीबी को छोड़ दिया जाता है। सिमिलरली कल शाम को भी चोरी होती है। जब मैं चौकी अफसर को फ़ोन करती हूँ कि ऐसे ऐसे हो रही है, मैं आपको फ़ोन करूँगी तो अपनी टीम बैकअप के लिए तैयार रखना। विद इन 5 to 10 मिनट चोरी होना बंद हो जाती है। ट्रॉलियाँ जो मिट्टी लेकर जा रही थी वो काम करना बंद कर रही है। मेरे घर के बिल्कुल पास में था, तो मुझे आवाज़ आ रही थी कि पहले ट्रॉलियाँ चल रही थी, अब ट्रॉलियाँ बंद है। तो मैंने फिर से 15-20 मिनट बाद चौकी अफसर को फ़ोन किया कि आपने बता दिया कि मैंने आपको ही बताया था। वो कह रहे नहीं, मैंने सिर्फ मुंशी को फ़ोन किया। अब मुझे नहीं पता क्या वजह थी, किसने उनको वो हिंट दिया, जबकि मेरी बात सिर्फ पुलिस से हुई थी उस टाइम। ना मैंने डीएमओ को फ़ोन किया, ना किसी और को। तो आज सुबह दोबारा से शायद उन बड़े जिगरे वाले चोरों को, उन लोगों को लगा कि शायद मैम अभी सोई होंगी, लेट उठती हैं, तो सुबह दोबारा अर्ली मॉर्निंग सुबह दोबारा से वो चोरी होना शुरू हो गई। 2 ट्रॉलियाँ मैंने जो पकड़ी, उसकी प्रॉपर वीडियोस मैंने आपको दी हैं। पहली ट्रॉली जो मेरे घर के आगे से गुजरती है, जब मैं रोकने की कोशिश करती हूँ वो कट मार के चला जाता है, नहीं रोकता। और दूसरी ट्रॉली जब मैं उस साइड की तरफ जाती हूँ कि मुझे पता है वहाँ से मिट्टी चोरी हो रही थी, तो भी वो मुझे देखकर पीछे भागने की कोशिश करता है, और फिर वहाँ पे वो ट्रॉली फंस जाती है। फिर उसके बाद जो लोग इन्वॉल्व होते हैं मौके पर आते हैं, वो कोशिश करते हैं और भी लोगों को इकट्ठा करके, ताकि कोई मेरे पे हमला करे या कुछ करे, तो मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। अब इन 2 वीडियोज़ में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ट्रॉलियों पे नंबर नहीं लगे हुए, ना तो आगे ना ही पीछे। तो इसमें जो मिली भगत प्रशासन की जो चल रही है, बड़े समय से जब प्रॉपर रिपोर्ट्स बनती हैं, कंप्लेंट्स की जाती हैं, मतलब हम लोग दुश्मनी ले लेते हैं, हमें टारगेट किया जाता है, हमें धमकियां मिलती हैं, लेकिन प्रशासन किस वजह से इन पर लगाम नहीं कसता, उसकी वजह अभी तक नहीं पता चल पाई। जो सैटरडे को किस्सा हो, उस बारे में मैंने तहसीलदार सांबा को भी रिपोर्ट किया, डीसी सांबा को भी रिपोर्ट किया, एसएसपी सांबा को भी रिपोर्ट किया कि आपके चौकी अफसर ने ये गाड़ी उठाई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे आश्वासन, मेरा जो विश्वास है डगमगाता नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं किस कंसर्न्ड ऑफिसर को फ़ोन करूं कि जो लीगल एक्शन लेगा। पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो पुलिस भी उनकी ही मुखबरी करती है, उनको बता देती है कि जल्दी जल्दी आगे पीछे हो जाओ, आप पर छापा मरने वाला है। माइनिंग डिपार्टमेंट को फ़ोन किया जाता है तो माइनिंग डिपार्टमेंट कहता है कि हमारी बिना नॉलेज के ही गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं और छोड़ी जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। डीसी साहब को फ़ोन किया तब भी कोई कार्रवाई नहीं है। रेवेन्यू को जब बोला जाता है तो अभी तक अगर रेवेन्यू की भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये जो एक बहुत बड़ा स्कैम पूरे बॉर्डर में, बैंगलाड़ की पंचायतों से चोरी हो रही है, पंगदौर पंचायत में जगह जगह से मेरे घर के पास से चोरी हो रही है, जिन पर चोरी रंगे हाथ पकड़ी भी गई है उनको नहीं पकड़ा गया। इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट जिनको मैं ब्लेम करना चाहती हूँ, जिसमें डीएमओ सांबा भी संज्ञान ले, और जिसमें डीसी साहबा सर को मैंने बार बार इन्फॉर्म किया। पूरी व्हाट्सएप चैट मेरे पास है, आप देख सकते हैं। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आई कैन सेंड यू दैट टू। ये सैटरडे को मैंने डिटेल्स भेजी हैं, उसके बाद ये आज भी सुबह मैंने उनको डिटेल्स भेजी हैं, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी सांबा को भी मैंने कॉल किया था उस दिन भी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा आरटीओ डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट तो बना हुआ है, जिन्होंने आज एजेंट अपने बिठाए हुए हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, चाहे बंदा टेस्ट दे ना दे, लेकिन जब यहाँ उन लोगों ने चेक करना होता है कि ये जो गाड़ियाँ माइनिंग इलीगल इन कामों में इन्वॉल्व होती है, उनके ना तो आगे नंबर प्लेट लगी होती है ना पीछे लगी होती है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की जाती? जब मिट्टी चोरी होती है तो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर प्रॉपर एक्शन ले, लेकिन पिछले 5-6 सालों में मैंने आज तक ना ही कोई सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर को देखा, ना ही कभी उनसे मुलाकात हुई, और ना ही कोई ऐसी लीगल कार्रवाई उनकी तरफ से कभी की गई। तो ऐसे डिपार्टमेंट जो सिर्फ डमी डिपार्टमेंट है, जो हमारे हार्ड अर्न इनकम का, टैक्स का पैसा वेस्ट करते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स को बंद कर देना चाहिए। और जो लोग अपनी ड्यूटी का ढंग से नहीं करते तो उन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा ही हौसले जो चोरों के बढ़ते जाते हैं। कई बार पुलिस को जब मैंने कहा कि फलाना कंसर्न्ड ऑफिसर अच्छा काम नहीं करा तो क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की जाती, मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया। इसमें आरटीओ साहब को संज्ञान लेने की जरूरत है, डीएमओ सामा को संज्ञान लेने की जरूरत है।
डीसी साहब को मैं बोलूँगी कि प्लीज़ इस पर एक्शन लें, एसएसपी सांबा इसमें देखें, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट इसमें देखें, ट्रैफिक वाले भी जो जगह जगह ऐसी जगहों पर नाके लगाते हैं जहाँ पर छाया में पूरा दिन मैं देखती हूँ उनकी गाड़ी लगी होती है, साथ में शिकंजी पीकर शाम को घर चले जाते हैं, तो ज़रूरत है आप मौके पर जाकर ऐसी गाड़ियां पकड़ें जिनकी नंबर प्लेटें नहीं है। तो बहुत बड़ा मसला है, कल को किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा, कल को कोई और इलीगल एक्टिविटी होती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा। ये हमारे ही आस पड़ोस के लोग हैं। ये पर्टिकुलर एक बंदा है जिसको 2-3 बार मैंने रेगुलर कंप्लेन करी है, मेरे पड़ोस के गांव का ही है, एक्स सर्विसमैन है। जेसीबी नंबर भी मैंने डीसी साहब को भेजा लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे चोरों पर लगाम कसनी चाहिए जो शायद ये सोचते हैं कि हमने बड़े बड़े लीडरों के चेले चपाटों के साथ हम उठते बैठते हैं, उनके चमचों के साथ हम घूमते हैं तो हम पर शायद लगाम नहीं कसी जाएगी, या फिर अपने पैसे के दम पर अफसरों को खरीद लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को खरीद लेंगे, पुलिस को खरीद लेंगे तो हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तो ऐसे अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे चोरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।